हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा छठी हिंदी का पाठ 2 चिट्ठी के अक्षर पढ़ेंगे। यह कहानी अखिलेश शर्मा जी ने लिखी है। ये कहानी संपादक महिपाल सिंह जी की है, जो कि कुछ वर्ष पहले फौज में थे और फौज में लड़ाई के दौरान उन्होंने अपना दायां हाथ गंवा दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो निराश नहीं हुए, ना ही हताश होकर बैठ गए, बल्कि उन्होंने कड़ी मेहनत से जीवन में सफलता हासिल की और एक संपादक के रूप में कार्य करने लगे। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। यहाँ अखिलेश शर्मा जी कह रहे हैं, सुबह के 10 बज रहे थे और उन्हें डाक से एक चिट्ठी मिली और लिफाफा खोलकर वे चिट्ठी पढ़ने लगे। तो उसमें क्या लिखा था कि कृपा करके मेरे अखबार के लिए एक कविता भेज दीजिए, ऐसा उस चिट्ठी में लिखा हुआ था। ठीक है। चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर भी थे और उन संपादक का नाम था महिपाल सिंह। ठीक है। चिट्ठी तो बराबर ही मतलब लगातार ही उनके पास आती रहती हैं, लेकिन इस चिट्ठी ने उनका मन मोह लिया था, उनके मन को अपनी ओर खींच लिया था, क्योंकि उसके अंदर जो लिखाई थी वो बहुत ही सुंदर थी। ठीक है, बहुत ही सुंदर लिखावट थी। ऐसा लगता था कि मानो हर अक्षर साँचे में ढला हुआ हो। ठीक है। महिपाल सिंह जिसे इनकी कोई जान पहचान नहीं थी, अखिलेश शर्मा जी की, लेखक की, ठीक है, कोई जान पहचान नहीं थी, और ये पहली चिट्ठी थी जो महिपाल सिंह ने अखिलेश शर्मा को भेजी थी। और उसकी लिखावट देखकर अचानक से ही अनायास मतलब अचानक से ही लेखक के मुंह से निकल पड़ा कि वह बड़ी सुंदर लिखावट है, मैंने दूसरे ही दिन कविता भेज दी। तो अखिलेश शर्मा जी कह रहे हैं कि दूसरे ही दिन उन्होंने कविता भेज दी, कि जैसा कि महिपाल सिंह जी ने अपने अखबार के लिए इनसे एक कविता मांगी थी, इनसे विनती की थी कि एक कविता वे उनके अखबार के लिए भेजें। तो उनकी सुंदर लिखावट से अखिलेश शर्मा जी बड़े ही खुश हुए और उन्होंने अगले ही दिन एक कविता महिपाल सिंह जी के अखबार के लिए भेज दी। ठीक है। कविता अखबार में छपी और जिस अंक में छपी वो अंक उनके पास भी आया, अखिलेश शर्मा जी के पास, और वो पूरे 32 पेज का साप्ताहिक अखबार था। साप्ताहिक अखबार मतलब जो सप्ताह में एक बार छपे। ठीक है, पूरे हफ्ते में एक बार छपे। शुरू से लेकर अंत तक गांव की ही बातें उसमें छपी हुई थी और बड़े ही सुंदर ढंग से 7 दिनों के समाचार छांट छांट कर उसमें छापे गए थे। ठीक है, किसानों के लिए भी उसमें जानकारी की बहुत सी बातें थी और अखिलेश शर्मा जी अखबार को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और दूसरे अंक के लिए भी उन्होंने फिर एक कविता भेज दी। जब उन्होंने अपनी कविता उसमें छपी देखी तो वो खुश हो गए और उन्होंने दूसरे अंक के लिए भी एक कविता भेज दी। दूसरी कविता भी अखबार में छप गई और अब वे बराबर मतलब लगातार रेगुलर उस अखबार के लिए कविताएं भेजने लगे। महिपाल सिंह जो कि संपादक थे, उनकी चिट्ठियां भी समय समय पर लेखक के पास आया करती थी और वे कभी कविता मांगते थे तो कभी कहानी मांगते थे। ठीक है। और लेखक भी बराबर उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर दिया करते थे, मतलब कविता और कहानी भेजते रहते थे। ठीक है। और इसका परिणाम ये हुआ कि इन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम पैदा हो गया। लगभग साल 1.5 साल बीत गया। महिपाल सिंह जी ने अपने एक पत्र में लेखक को लिखा कि यदि कभी भी उनका उधर आना हो तो वे उनके घर ही ठहरने की कृपा करें। ठीक है। महिपाल, हाँ, उन्होंने ऐसा लिख दिया। तो लेखक ने भी महिपाल सिंह जी को ये उत्तर दिया, उत्तर में लिख दिया कि अगर उधर आना हुआ तो वे उनके दर्शन जरूर करेंगे, मतलब उनसे जरूर मुलाकात करेंगे। ठीक है। अब संयोग की बात क्या हुई कि 2-2.5 महीने बाद ही लेखक को उधर एक शादी में जाना पड़ा और अपने आने की सूचना उन्होंने महिपाल सिंह जी को दे दी।
नियत तिथि पर मतलब निश्चित तिथि पर लेखक उस और बारात में सम्मिलित होने के लिए गए, और जब बारात से छुट्टी पा गए मतलब जब बारात से फ्री हुए तो वे महिपाल सिंह जी के घर गए। महिपाल सिंह अपने घर के बाहरी कमरे में कुर्सी पर बैठकर मेज के सहारे कुछ लिख रहे थे। ठीक है, और फिर लेखक ने उनके दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, क्या महिपाल सिंह जी हैं? महिपाल सिंह जी ने कुर्सी पर बैठे बैठे ही लेखक की ओर देखते हुए पूछा कि आप कौन हैं? तो लेखक ने उत्तर दिया, मेरा नाम अखिलेश शर्मा है। महिपाल सिंह जी उछल पड़े, मतलब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे अखिलेश शर्मा नाम सुनते ही बहुत ही खुश हो गए। ठीक है, उन्होंने तेजी से के साथ आगे बढ़कर लेखक को पकड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और कहा, अरे शर्मा जी, आप क्षमा कीजिएगा। क्षमा क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि वो उनको पहचान नहीं पाए थे। पर लेकिन जैसे ही पता चलता है कि वे अखिलेश शर्मा जी हैं, वे बड़े ही खुश हो जाते हैं और जल्दी से आकर उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। ठीक है, अब लेखक कुछ कहना ही चाहते थे कि इतने में ही उनकी दृष्टि, उनकी नजर महिपाल सिंह जी के हाथों पर पड़ी। उनका एक ही हाथ था, वो भी बायां, मतलब उल्टा हाथ। दायां हाथ कंधे तक कटा हुआ था। ठीक है, सीधा हाथ महिपाल सिंह जी का कंधे तक कटा हुआ था। अब आश्चर्यचकित होकर लेखक उनकी तरफ देखने लगे और उन्होंने देखा कि महिपाल सिंह जी बड़े खुश थे और बड़े स्वस्थ थे। ठीक है, एक क्षण में ही, मतलब एक पल में ही लेखक के मन में अनेक प्रश्न कौंधने लगे। उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आने लगे कि क्या वह लिखावट इसी आदमी की थी? क्या यह बाएं हाथ से इतने सुंदर अक्षर लिखता है? ठीक है, क्योंकि सीधा हाथ तो उनका कटा हुआ था, फिर इतनी सुंदर लिखावट कैसे, जो उनके पास चिट्ठियां आती थी। ठीक है, तो ये सब बातें अखिलेश शर्मा जी के मस्तिष्क में घूम रही थी। ऐसे प्रश्न उनके दिमाग में आ रहे थे कि क्या वे उल्टे हाथ से, मतलब बाएं हाथ से इतनी सुंदर लिखावट लिखते हैं। ठीक है, अब जो लेखक हैं वो महिपाल सिंह जी की ओर टकटकी लगाए देखते रहे। तभी महिपाल सिंह जी ने उनसे पूछा कि क्या देख रहे हैं? क्या यह है कि आपको चिट्ठियां भेजने वाला महिपाल एक हाथ का आदमी है? अरे भाई, यह जीवन है। जीवन में क्या हो सकता है, कोई कुछ नहीं जानता। ऐसा महिपाल सिंह जी लेखक अखिलेश शर्मा जी से कहते हैं कि ठीक है, कि एक हाथ को देख रहे हैं। ठीक है, फिर वो कहते हैं कोई बात नहीं, तो जीवन है, इसमें क्या कुछ हो जाए किसी को नहीं पता। ठीक है, अब जो लेखक हैं वे उनसे कहते हैं कि आप तो मेरे मन की बात भांप गए, मतलब आपको पता चल गया कि मेरे मन में क्या चल रहा था। मैं सचमुच यही सोच रहा था कि क्या आदमी बाएं हाथ से भी इतने सुंदर अक्षर लिख सकता है। ठीक है, ऐसा लेखक कहते हैं संपादक जी से। महिपाल सिंह ने जवाब दिया कि शर्मा जी, दाएं बाएं में कुछ फर्क नहीं होता। जो गुण दाएं हाथ में होता है वही गुण बाएं हाथ में भी होता है। ये तो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो सीधे हाथ से काम करे या उल्टे हाथ से। ठीक है ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता दाएं बाएं से। ऐसा अखिलेश शर्मा जी को महिपाल सिंह जी ने कहा। ठीक है, अब हाथ मुंह धोने के बाद जब लेखक महिपाल सिंह जी के साथ चाय पीने लगे तो उन्होंने पूछा कि ठाकुर साहब, आप बाएं हाथ से कब से लिख रहे हैं? तो महिपाल सिंह जी अपने विचारों में डूब गए, कुछ कुछ सोचने लगे और कुछ देर तक सोचते रहे और फिर बोले, इस वर्ष मेरी उम्र 55 की है और अब मैं, मतलब 55 साल का हूँ और 40 वर्ष की उम्र तक मैं फौज में था। निशाना मारने में बड़ा तेज था, बाएं और दाएं दोनों हाथों से सटीक निशाना मारता था। सटीक मतलब एकदम सही, कि जहां लगाना है बिल्कुल सही निशाना लगे। ठीक है, तो ऐसे थे ये महिपाल सिंह जी कि वो 40 वर्ष की उम्र तक फौज में थे और बहुत ही सटीक निशाना लगा पाते थे। लेकिन संयोग की बात थी कि उनको एकदम उन्हें एक मोर्चे पर जाना पड़ा युद्ध पर,
और एक दिन जब शत्रु को वे अपनी गोलियों का निशाना बना रहे थे तो उनके पास ही एक बम फटा और इनका दाहिना हाथ कंधे तक उड़ गया। ये गिर पड़े, इन्हें अस्पताल ले जाया गया और महीनों तक वे अस्पताल में ही पड़े रहे। जब वे ठीक हुए तो सरकार ने इन्हें पेंशन देकर सेवा से मुक्त कर दिया, मतलब सेवानिवृत्त कर दिया, रिटायर कर दिया। और सरकार ने इनसे पूछा कि सेवा से मुक्त होने पर वे कौन सा काम करेंगे। ठीक है, कि रिटायर होने के बाद वे क्या काम करेंगे, ऐसा सरकार ने उनसे पूछा। तो महिपाल सिंह जी ने फिर उत्तर दिया सरकार को, क्या बोला कि वे पहले कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे और फिर उसके बाद एक अखबार निकालेंगे। तो सरकार ने उनके पढ़ने लिखने और अखबार निकालने का पूरा इंतजाम कर दिया। ठीक है, फिर वे घर आकर बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास करने लगे। 4-5 साल तक वे इस अभ्यास में ही लगे रहे, मतलब वो उल्टे हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करते रहे, अभ्यास करते रहे। और उन्होंने इसमें बहुत सी कविताएं लिखी, कहानियां लिखी और बहुत सारे लेख भी लिखे। ठीक है, वे सभी चीजें जो उन्होंने लिखी थी वो उनके पास अभी भी मौजूद थी और उनकी लिखावट जो है इसी प्रैक्टिस का, इसी अभ्यास का परिणाम है जो उन्होंने ये कविताएं और लेख लिखकर करी थी। अब इसी वजह से उनकी लिखावट इतनी सुंदर है। जब वे लिखने में दक्ष हो गए, मतलब निपुण हो गए, अच्छे से लिखना सीख गए, ठीक है, अभ्यास कर लिया उल्टे हाथ से बाएं हाथ से लिखने का, तो फिर वे एक अखबार निकालने लगे। अब जो है महिपाल सिंह जी कहते हैं कि अब आप देख ही सकते हैं कि पूरे 32 पेज का अखबार हर सप्ताह में निकालता हूँ। ठीक है, महिपाल सिंह अपनी बात खत्म करने के बाद उठे और उन्होंने 4-5 साल तक अभ्यास के रूप में जो भी रचनाएं की थी, जो भी कुछ लिखा था, वे अलमारी से निकाल कर लेखक के सामने रख दी और उन्हें दिखाने लगे कि किस प्रकार से उन्होंने लेखन अभ्यास किया। ठीक है, और लेखक अखिलेश शर्मा जी उनकी रचनाओं को देखने लगे। टेढ़े मेढ़े अक्षर, फिर दूर दूर अक्षर, अलग अलग अक्षर, और फिर सुधरे हुए, और फिर गोल गोल सुंदर अक्षर, तथा उसके बाद में अंत में सांचे में ढले हुए अक्षर। तो लेखक वो देखकर समझ गए कि किस प्रकार से उन्होंने मेहनत करी, कि कैसे उन्होंने टेढ़े मेढ़े अक्षरों से सांचे में ढलने वाले अक्षरों तक वे पहुंचे, उन्होंने कितना अभ्यास किया लिखने का। ठीक है, और फिर इतने में ही अखिलेश शर्मा जी मुग्ध होकर बोल उठे कि ठाकुर साहब आप धन्य हैं। मैंने बचपन में पढ़ा था, ऐसा अखिलेश शर्मा जी कहते हैं कि मैंने बचपन में पढ़ा था, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। हाँ, ये पंक्तियां हैं कि करत कर अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसका अर्थ होता है कि बार बार अभ्यास करने से, मेहनत करने से, कि जो जड़ चीजें हैं वो भी जानदार हो उठती हैं। कि जिस प्रकार से जब कुएं से पानी निकालते हैं और बार बार रस्सी खींचने से जब पत्थर पर वो बार बार रगड़ी जाती है तो उस पत्थर पर, उस सील पर भी निशान पड़ जाता है। इसी प्रकार बार बार मेहनत करने से भी जड़ चीजें भी सुजान हो उठती हैं, उनमें भी जान आ जाती है। मतलब हम मेहनत करें तो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। मगर आज अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख भी लिया, मतलब डायरेक्ट देख भी लिया, ऐसा लेखक कहते हैं। इतना कहने के बाद इन्होंने महिपाल सिंह जी से विदा ली। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें जीवन की कठिनाइयों से, बाधाओं से हार कर नहीं बैठ जाना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, मुश्किलों का सामना करना चाहिए और निरंतर मेहनत करने से, अभ्यास करने से हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।